आज जी कोर्ट में हमने एक दरख्वास्त दे रखी थी जो कि अभी पेंडिंग है। कानून हर मुल्ज़म को ये हक देता है कि जितनी भी गवाहान के बयानात दौरान तफ्तीश रिकॉर्ड किए गए हैं उन तमाम की जो कॉपीज़ हैं वो मुल्ज़म को फराहम की जाएँ, क्योंकि उन्होंने उन पर जिरा करनी होती है और फिर उन्होंने सिलेक्ट करना होता है कि कौन से गवाहों को उन्होंने अदालती गवाह के तौर पर तलब करना है। राना सनाउल्लाह खान के मुकदमा में माशवा सरकारी गवाहान के किसी और गवाह को ना फहरिस्त गवाहान में रखा गया, ना उसकी कॉपी फराहम की गई। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फैसलाबाद और शहर के कुर्बो जवार से 300 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात लिखे गए और हमें ये मालूम है उन लोगों की ज़ुबानी कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के हक़ में बयानात दिए थे। इस हवाले से 9-10 लोगों के जो हुक्मनामा या तलबी जिसे कहते हैं, जो समन्स थे, वो भी हमने दरख्वास्त के साथ लगा रखे हैं। तो उसमें आज प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो उनके सीनियर मेंबर हैं जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाते हैं, प्रोसिक्यूटर राजा साहब, वो नहीं पहुंच सके आज, वैसे फॉग की वजह से कुछ मौसमी हालात भी ऐसे थे। दूसरा, कोर्ट की फ़ाइल में जो नोटिसेज हैं वो नहीं थे मिल पा रहे, तो हमने फिर ये रज़ाकाराना तौर पे इस्तदा कर दी कि जी हम एडवांस कॉपीज़ जो हैं उन नोटिसेज की वो फाइल कर देते हैं। एक एडवांस कॉपी हम प्रोसिक्यूशन को दे देते हैं और प्रोसिक्यूशन को ये पाबंद किया जाए कि वो तफ्तीशी ऑफिसर को अगली तारीख पे हाज़िर करें या उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके वो फहरिस्त भी प्रोवाइड करें और जो जो बयानात लिखे गए हैं उनकी कॉपीज़ अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के बेशुमार फैसला जात है समेत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के, जिसमें ये कानूनी नुक्ता हल कर दिया गया है कि दौरान तफ्तीश लिखे गए बयानात, चाहे वो अलग से लिखे गए हों या पुलिस डायरी का हिस्सा हों, उनकी नकूल आपने मुल्ज़म को ट्रायल शुरू होने से पहले फराहम करनी है। तो इस नुक्ते के ऊपर फिर क्योंकि सीनियर प्रोसिक्यूटर भी नहीं थे, उनके पास तफसील भी नहीं थी, तो मेरे ख्याल में अभी तारीख की प्रोसीडिंग जज साहब कर रहे थे कोर्ट वर्क के साथ, तो मामला जो है तारीख उसको एडजेंट कर दिया गया। और ये मैं तारड़ साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये बता दूं कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद इस जाली मुकदमे में इन्होंने फैसलाबाद से जो आदमी कोई चर्च में, कोई हेरोइन में, कोई कोनीन में और कोकीन में चलान हुआ था, सबको बुलाया। सबको पहले जो है वो कोई डराया धमकाया, फिर उसके बाद उनके पाँव भी पकड़े कि आप बयान दे दें कि आपने कभी ना कभी जो है ये हीरोइन या चर्च जो है ये आपने जो है वो राणा साहब ने आपको लेके दी है। या उन्होंने कहा कि जी राणा साहब तो सिगरेट भी नहीं पीते, अलबत्ता इमरान खान का अगर कहें तो वो क्योंकि पीता है तो इसलिए उसका अगर नाम आप कहें तो हम ले देते हैं। तो अब उन 200-250 बंदों को अगर उन्होंने हमारे हक में बयान दिए हैं तो भाई वो भी पेश करें, उनको भी बतौर गवाह लाए ना सामने। अगर जो चीज़ हमारे ख़िलाफ़ आपने जो है वो जमा करवाई है या आपने उसको बिल्ड किया है, तो अगर वो हमारे हक में है कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट ही ये है, तो उसको भी जो है वो आप पेश करें। तो ये बात जो है वो ज़ेरे जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, अल्लाह ताला उसे गरीक़े रहमत करे। जो आदमी अल्लाह के पास पहुंच गया, अब ये उसका और अल्लाह का मामला है। हमें उसके मुतल्लिक़ अच्छी बात करनी चाहिए जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन अरशद मलिक साहब फौत हो चुके हैं, अब इनको और अरशद मलिक मुयस्सर नहीं होंगे, अब इनको और अरशद मलिक जो है वो नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल कोर्ट्स में जो बैठे जजेस हैं ये उन सब को अरशद मलिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनके घरों की निगरानी करते हैं, ये उनके बच्चों की रैकी करते हैं, ये उनके रिश्तेदारों को की रैकी करते हैं, ये उनके जो है वो एसेट्स के मुतालिक इंक्वायरियाँ करते हैं और उनको दबाव में लाते हैं। और उसके बाद अगर कोई इनकी बात ना माने तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर उसको तब्दील करते हैं। उस जज को इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील किया जो तकरीबन 15 दिन बाद जो है वो महीने बाद मेरी ज़मानत लेना चाहता था, और उसको यहाँ से उठाया और जाके डेरा गाजी खां जो इन्होंने फेंका। तो ये जो सूरत हाल है इन स्पेशल कोर्ट से
جو ہے وہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ جو حکومت کا اندھا انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے اور غیر انسانی جو ان کا رویہ ہے، یہ اس کی تکمیل کے لیے تو یہاں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ رانا صاحب، نیب نے بھی آپ کی گرفتاری کا پروانہ جاری کر دیا اور نیب کہتی ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے ایسے اثاثے ان کے سامنے آئے ہیں جو آمدن سے زائد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ 2 ارب روپے کی پراپرٹی میری آسٹریلیا میں ہے، وہ کدھر گئی؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی 1.5 ارب روپے کی پراپرٹی ایک خاتون جس کا نام نبیلہ تھا اور میری بھی کیونکہ وائف کا نام یہی ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ اب صرف آ گئے ہیں 140 بلین پہ، 14 کروڑ پہ، جبکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں انکم بھی شو کی ہے اور باقاعدہ میں نے ٹیکس بھی دیا ہے۔ کوئی 1 روپے کی پراپرٹی جو ہے یہ پوری دنیا میں میری ہڈن پراپرٹی جو ہے یہ سامنے نہیں لا سکے۔ 3 سال ہو گئے ان کو، 2.5-3 سال اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی میرا 1 روپے کا فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ رجسٹری جو ہے یہ کروائی ہے آپ نے 10,000 میں، یہ پراپرٹی تو 15,000 کی ہے۔ وہ بھائی رجسٹری میں نے گھر بیٹھ کے کی ہے، جو گورنمنٹ کا شیڈول ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق رجسٹری ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی میں نے FBR میں شو کرنا نا۔ ایک ڈاکومنٹ ہے میرا، ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے کہ یہ گھر میرا ہے، وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ میں جو اس کی مالیت درج ہے FBR میں وہی لکھ کے دوں گا نا، اور وہ میں نے ساری پراپرٹی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اور یہ یہاں تک گئے ہیں کہ ایک سیگر سٹی اسکیم ہے، وہاں پہ 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انہوں نے وہ پلاٹ جو تھا وہ ایک دوسرے کے نام کروانے کی بجائے جو ہے وہ میرے نام کروا دیا کہ جی اسے آپ سیل کر کے تو جو ہے وہ ہم میں پیسے تقسیم کر دیں۔ انہوں نے میرے متعلق لکھا ہے کہ سیگل سٹی جو اسکیم ہے وہ میں نے وہ جو ہے وہ اسکیم ہی میں نے لانچ کی ہے، یعنی یہ ان کا حال ہے۔ اور دوسرا بھی بتا دینا کہ لیگل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس عدالت میں ریفرنس فائل کیا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ منشیات سے بنائی گئی ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی سرکار وہی گورنمنٹ دوسرے سانس میں کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو جائیدادیں ہیں وہ رانا ثناء اللہ نے سیاسی اثر و رسوخ سے بنائی ہیں۔ وہ معاملہ ہائی کورٹ میں کیونکہ پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اور رانا صاحب کو پروٹیکٹیو آرڈر دے رکھا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ وہاں پہ ہو۔ اور یہ ساری پراپرٹی فریز ہے، میرے اکاؤنٹ سارے فریز ہیں، جو میرا قومی اسمبلی میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز ہے کہ یہ پیسے بھی جو ہے یہ منشیات کی وجہ سے، میرا خیال ہے کہ وہ اسد قیصر صاحب منشیات کا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور وہ اس کاروبار سے وہ حصہ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائی گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان بھرنا اپوزیشن کے لیے، PDM کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اب وہ گھبرا رہے ہیں اور اسی لیے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ گرفتاریاں ہو جائیں گی، سب کچھ اوپن ہے۔ دیکھیں کل جو ہے وہ فیصلہ آباد میں جو ہے وہ ہوا ہے ورکرز کنونشن، جلسہ نہیں تھا، ورکرز کنونشن تھا، اس میں میرے پاس گاڑی میں 2 FIRs پڑی ہے، وہ دونوں FIRs میں آپ کو مہیا کر دیتا ہوں۔ ایک ملت ٹاؤن، تھانہ ملت ٹاؤن کی ہے اور ایک ہے تھانہ کوتوالی کی۔ ان FIRs میں درج ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس کی پرنٹنگ پریس ہے، وہ وہاں پہ فلیکس چھاپ رہا ہے اور وہ پبلسٹی کرنا چاہتا ہے یہ فیصل آباد کے ورکر کنونشن کی، اور اگر یہ پبلسٹی کر کے وہاں پہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے تو لہٰذا جو ہے ان کے خلاف انہوں نے کورونا SOPs کی وائلنس کے مقدمے درج کیے، یعنی اندازے سے مقدمے درج کیے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈینائی کی، یعنی یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں جو ہے یہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان بھی بھرے گا، پورے ملک سے، پورے پنجاب سے جو ہے وہ لوگ اس دن لاہور کا جو ہے وہ رخ کریں گے اور اپوزیشن کی اس تحریک کے ساتھ اظہار جو ہے وہ یکجہتی کریں گے۔ یہ مینار پاکستان بھی بھرے گا اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں، وہ 2.5 سال سے کہتے رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نیازی صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جدھر مرضی دوڑیں،
जिधर मर्जी छुपें, कोरोना के पीछे छुपें और कहीं चले जाएं, हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको जेल भेजेंगे और जेल में आपको हर चीज़ मुहैया करेंगे। आपको बेड देंगे, आपको चेयर देंगे, एसी की ज़रूरत हो एसी देंगे। सिर्फ एक चीज़ की पाबंदी करेंगे, वो नहीं देंगे आपको, बाकी आपको हर सहूलत जो है राणा साहब ये बताइएगा कि आपने तो इस्तीफों की तजवीज़ पेश कर दी है पीडीएम के जलसे में, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी आपके साथ हो? नहीं, ये देखें, ये कल से जो है ये कंफ्यूज स्टेटमेंट आ रही है कि जी मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफों की तजवीज़ पेश की है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। उनकी बात जो है वो हमारे लिए जो है वो हुक्म का दर्जा रखती है। एपीसी की जो मीटिंग हुई थी 20 सितंबर को, जिसमें अपोजिशन की तमाम पार्टीज मौजूद थी, जो बाद में पीडीएम बना, उनकी मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ ने ऑन बिहाफ ऑफ पीएमएलएन ये कमिटमेंट दी थी अपोजिशन को कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। जब आप फैसला करें तो हमारे इस्तीफे जो हैं वो हाजिर होंगे। तो इसलिए हमारा तजवीज़ देने का या फैसला करने, ये फैसला तो हो चुका है। ये तजवीज़ जो है, ये कमिटमेंट भी दी जा चुकी है। अब पीडीएम फैसला करे तो पीएमएलएन के इस्तीफे हाजिर हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब पीडीएम का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उसके बाद फाइनल राउंड आपका लॉन्ग मार्च होगा। उसमें लॉन्ग मार्च में फाइनल राउंड में नवाज शरीफ साहब आके फिजिकली ज्वाइन करेंगे वोट को इज्जत दो के नारे को? देखें, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो क़यादत फराहम कर रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छी तरह से वो लीड कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और बेहतर अंदाज से जो है वो किसी तहरीक को लीड किया नहीं जा सकता। हमारी तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज भी मुकम्मल करवाएं और इनका जो इलाज आप कर रहे हैं इसको भी मुकम्मल करें, तो उसके बाद आप तशरीफ लाएं। बाकी उनका अपना फैसला है, जब भी वो फैसला करें वो जो है वो रेड कर रहे हैं घर पे, एफआईआर नहीं दे रहे, बेल पर एप्लीकेशन तैयार है। यानी ये देख लें कि सैफुल मुलूक खोखर, उनके खिलाफ को पता नहीं, ये ट्रांजैक्शन को 20 साल 30 साल पुरानी है और है भी सिर्फ अब अच्छा आप देखें ये सारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन। या मेरे खिलाफ अब जो नैब ने कोई उसमें जो है वो कोई सरकारी अराजी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सरकारी मामला नहीं है, सारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन हैं। मिसाल के तौर पर अगर आजम जी तारड़ साहब ने मुझे कोई चीज़ दी है, वो कहते हैं ये सस्ती क्यों दी है, वो भाई वो तारड़ साहब जाने या मैं जानूँ, सस्ती दें या वो मुनाफा लेके दें। यानी अब ये हाल, अब सैफुल मुलूक खोखर के खिलाफ इन्होंने एक बिल्कुल मज़का खेज जो है वो एक एफआईआर का अंदराज किया है। अब उसमें कॉपी मिलनी चाहिए ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट में जाएं और वहाँ पे अपना मौका पेश करें। तो अब उस बात से रोकने के लिए डोगर साहब, ये बात रफाकत डोगर साहब हमारे वकील भी हैं, हमारे मुस्लिम लाइव फोरम के अहदेदार हैं, तो वो एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे। यानी ये हथकंडे जो ये गवर्नमेंट अपना रही है और इमरान नियाजी और इसके साथी जो अपना रहे हैं, जब इनके ऊपर वक्त आएगा तो फिर इनके ऊपर क्या गुजरेगी। अब हम इनको ये नहीं कहते कि आप ये ना करें, आप करें, लेकिन ये बात जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कल आपको इसका नतीजा जो है ये भुगतना पड़ेगा। अब हम मैदान अमल में हैं, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने भी अब सरों से कफन बांध लिए हैं और अल्लाह के फजल से जो है ये तहरीक, ये मूवमेंट जो है ये जारी भी रहेगी। और बिल्कुल जिस तरह से तुम कहते रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आप भागो कि तुम कोरोना के, अब कोरोना के पीछे, अब कब तक ये कोरोना का बहाना करेगा। ये कोरोना जो है ये अब आप देखें मुल्तान में रोज़ कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अब जिस दिन से जलसा हो गया कोरोना वहाँ से गायब हो गया। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहाँ पे गया ही नहीं। यानी ये ऐसा जो है ये शरारती और हरामी कोरोना है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुँच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहाँ से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। तो ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी लास्ट क्वेश्चन जी। राणा साहब, हुकूमती तर्जमानों का कहना है कि नून लीग के अंदर अरकान असम्बली और आपके जो कायदीन हैं वो पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है इस जलसे में आने के लिए। क्या इस तरह की कोई इतलात है? सवाल ही पैदा नहीं होता।
कोई मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन जो है वो इस जलसे में जो है वो पीछे नहीं रहेगा, और बल्कि हर आदमी जो है वो अपनी जो है वो कोशिश कर रहा है, ना इस्तीफ़ों पे, ना लॉन्ग मार्च पे, ना अगर आइंदा रैलीज का भी फैसला हो सकता है तो बिटवीन सिटी या इन बिटवीन जो बड़े सिटीज़ हैं, या ये जलसों का जो मरहला हुआ है, कतन मुस्लिम लीग नून में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उसको इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो लीड कर रही है इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम मरहलों में मुस्लिम लीग का हर वर्कर, हर कारकुन जो है, हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला, बल्कि हर पाकिस्तान का हर शहरी जो है इसमें जो है वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। बस अब ये बताइए कि नून लीग जो मौजूदा हुकूमत है उसके इत्तेहादी जो है अलग हो रहे हैं, मैंगल साहब अलग हो गए, इस वक्त पोजीशन ये है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो आप जलसे जुलूसों की बजाय जो कौमी सब्जी है वहाँ पे यार ये पार्लियामेंट में 80 तो घुस बैठी हैं, यानी इलेक्शन हुआ, हक आपका है कि आप जाके बैठे, वोट लोगों ने आपको दिए हैं, बैठा मैं हूं। इस किस्म के 80 घुस बैठी हैं वहां पे, वो जिनके हैं उनके बगैर तो वो आगे पीछे नहीं ना होंगे। आप समझें बात।